तो हाल ही में पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई देशों में भारत और रूस की चर्चाएं एक बार फिर से चलना शुरू हो गया है, क्योंकि लंबे समय से भारत और रूस के बीच चले आ रहे कुछ प्रोजेक्ट की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है, जहां रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी शुरुआत आज से पहले किसी भी देश के साथ नहीं की गई है। और हैरानी की बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर केवल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर लिया है, जिसकी चर्चा भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही थी, जो कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है। और आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भी ओपन किया जा चुका है। अगर देखा जाए तो इस समय रूस के वैश्विक स्तर पर दो ही दोस्त देश है, पहला है भारत और दूसरा है चीन, जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना अच्छा समझा, जिससे चीन को एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर भारत और रूस के द्वारा फटकार मिल चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने चीन को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस की चर्चा दुनिया भर के कई देशों में बनी हुई है, और वह चर्चा इस बात की है कि दिन पर दिन भारत और रूस के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, और दोनों देश के बीच दूरी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। और सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिलेशन लंबे समय तक मजबूत बने रहे, ताकि रूस भारत के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी रूस चीन की बजाय भारत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मान रहा है, और जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है वह ज्यादातर भारत के साथ की जा रही है। और इस समय देखा जाए तो हाल ही के दिनों में भारत और रूस के बीच दो नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल की गई, जिसमें से एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। और हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, जिसके लिए रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई शहर में ओपन किया जा चुका है। और जब चीन को यह बता मालूम चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच यह डील फाइनल नहीं हो पाएगी, जो कि रूस द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चैम्बर ओपन किए जाने के मेन रीजन की बात की जाए तो इस समय आपको मालूम होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात इस समय चल रहे हैं, उससे रूस और ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाया जा चुका है। और इस समय अमेरिका चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़े, और भारत जो रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है उसे ना खरीदे, बल्कि उसके बजाय अमेरिका से महंगे दामों में कच्चे तेल को इंपोर्ट करे, जिससे अमेरिका को भी भारी मुनाफा हो सके। और हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले एक साल में रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल खरीदकर $13.5 बिलियन की बचत की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पहले जहां भारत के कुल क्रूड आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, वहीं 2023 में इसका इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक देशों के मुकाबले भारत के क्रूड आयात में सबसे ज्यादा 30% हिस्सा रहा। बीते साल जुलाई में तो रूस से कुल क्रूड आयात का 40% कच्चा तेल आयात किया गया था। हालांकि इस साल फरवरी में रूस से होने वाला कच्चे तेल का आयात घटकर कुल आयात के करीब 25% के बराबर हो गया था। ऐसे में कहा जाने लगा था कि अमेरिका के दबाव के सामने भारत ने रूस से क्रूड की खरीदारी कम कर दी है, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा है कि वो पहले की तरह ही रूस से कच्चे तेल को खरीदना जारी रखेगा। इस बारे में भारत सरकार ने अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया गया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत को जरूरत के हिसाब से किसी भी देश से तेल की खरीदारी कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार द्वारा अपने लोगों के लिए यह फैसला लिया गया सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है? तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि मोदी सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सही है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।